नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विविध के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी के 6 to 12 का बुक है दोस्तों। इस बुक में से टॉपिक है आज भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायत के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा। इसको एक नज़र में हम देखते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट नंबर में है लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 ईस्वी में। दूसरा है भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। छठा है जांच आयोग अधिनियम 1952। राजनीतिक संस्था तथा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं आचार नियमावली 1968। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय सिविल सेवा आचार नियमावली 1964। फिर नेक्स्ट है रेल सेवाएं आचार नियमावली 1966। मंत्रालय विभाग संबंध एवं अधिनियम कार्यालय तथा लोक उपकरणों में निगरानी संगठन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई 1963। केंद्रीय शोधकर्ता आयोग सीबीसी 1964। राज्य शोधकर्ता आयोग 1964। राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो एसीबी। केंद्र में लोकपाल ओम्बुड्समैन। प्राविधिक शोधकर्ता बोर्ड। जिला शोधकर्ता अधिकारी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य में उच्च न्यायालय। प्रशासनिक न्यायाधिकरण। कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवार निदेशालय 1988। संसद एवं इसकी समितियां। केरल जैसे राज्य में फाइल टू फिल्म बेखेतों तक संचिकाएं कार्यक्रम। इसमें नया टॉपिक दी गई है भारतीय विधायकों में भागीदारी। निर्वाचित स्थान राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा। केंद्र शासित प्रदेश कुल स्थान। उसके बाद आरक्षित स्थान में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट दी गई है और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट कितनी दी है, उसके मिला के दोनों कुल सीट कितनी दी गई है। और आरक्षित क्षेत्र में क्या क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। उत्तर प्रदेश में देखते हैं पहला कुल स्थान है 31 राज्यसभा में, और लोकसभा में देखते हैं कुल स्थान 80, और आरक्षित स्थान अनुसूचित जाति के लिए 17, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ नहीं दी गई है। उसके बाद है कुल स्थान 403 राज्यसभा में, और आरक्षित स्थान में अनुसूचित जनजाति के लिए 92 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट दी गई है। महाराष्ट्र में देखते हैं कुल 19, और उसके बाद दी गई है कुल स्थान 48। उसके बाद आरक्षित स्थान में अनुसूचित जनजाति 5, अनुसूचित जनजाति उसके 4, कुल स्थान 288। आरक्षित अनुष्ठान में दोनों को बांटा गया है 18 और 22। उसके बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा में 11, कुल लोकसभा में देखते हैं 25 दी गई है, और इसको बांटा गया 4 और 1 करके। राज्यसभा में कुल स्थान है 175, बांटा गया है दोनों को 29 और 7 में। उसके बाद है पश्चिम बंगाल 16 राज्यसभा में, कुल स्थान 42। उसके बाद राज्यसभा में 4 स्थान और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए। उसके बाद विधानसभा में दी गई है 294, बांटा गया है दोनों को 59 और 17 करके। उसके बाद दी गई है बिहार में देखते हैं राज्यसभा 16, कुल लोकसभा में 40 सीट, और बांटा गया है बिहार में 6, और इसके लिए कुछ नहीं है। राज्य विधानसभा में 243। उसके बाद बांटा गया है इसको 48 और 3 में। तमिलनाडु में देखते हैं 18, 39, 7 और 234, 48, 28। मध्य प्रदेश में 11, 29, 4, 6,
230, 35, 47। कर्नाटक में 12, 28, 5, 2, 224, 33, 2। गुजरात में 11, 26, 2, 4, 182 विधानसभा में और बांटा गया है 13, 26 करके। राजस्थान में राज्यसभा में 10, लोकसभा में कुल सीट 25। राजस्थान में कुल लोकसभा सीट 25 और बांटा गया है 4, 3 से। राज्य विधानसभा में 200 बांटा गया है 33, 24। उड़ीसा में देखते हैं राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 21 कुल सीट बांटा गया 3, 5। राज्य विधानसभा में 147 बांटा गया 22, 34 करके। उसके बाद है इसमें छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं राज्यसभा में और लोकसभा में 11 बांटा गया है 1, 4 करके। विधानसभा में राज्य की विधानसभा में कुल सीट 90, 10, 29 करके बांटा गया। तेलंगाना में 7 और 17 करके बांटा गया। उसके बाद इसमें 3, 2 करके बांटा गया है। राज्य विधानसभा में 119, इसमें कुछ नहीं है। केरल में 9, 20, 2, 140, 13, 1। झारखंड में 6, 14, 1, 5, 81। इसी तरह करके दोस्तों इसमें कुल सीट राज्यसभा में दी गई है 233 और लोकसभा में 543। दोनों में बांटा गया है। आरक्षित स्थान अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 ऑल स्टेट में। और विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है 4147। इसके बाद अनुसूचित जाति में 539, अनुसूचित जनजाति में 513 सीटें बांटी गई है। फिर से मिसलेनियस क्वेश्चन में हम देखते हैं सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले 5 राज्य आरोही क्रम में। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें हैं 31 सीटें। उसके बाद है महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16, बिहार में 16 राज्यसभा में सीटों की संख्या। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले 5 राज्य अवरोही क्रम में घटते क्रम में। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, उसके बाद तमिलनाडु में 39। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य विधानसभा का हम अवरोही क्रम में देखेंगे सीट वाले राज्य। उत्तर प्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, उसके बाद बिहार में 243, तमिलनाडु में 234। विधान राज्यसभा राज्यों की विधान परिषद की सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 43। ये विधान परिषद की संख्या थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दी गई है इसमें समान सीटों वाली विधानसभा। तो हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ में सीटें हैं 90। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा 60 है। इस सभी में विधानसभा की सीटें सेम है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश में 60 हुआ है। उसके बाद गोवा एवं मिजोरम में 40 सीट है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 114 है, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के लिए रखी गई है। इसलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के कुल निर्वाचन योग्य सीट की संख्या 90 है। उसके बाद टॉपिक दी है वेतन आयोग से देख लेते हैं। वेतन आयोग में है यहाँ से पहले ऊपर एक टॉपिक है छूट गया, उसको हम देख लेते हैं। विधान राज्यों की विधान परिषद की सदस्य संख्या अवरोही क्रम में उत्तर प्रदेश 100, महाराष्ट्र 78, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40।
ऑनलाइन ईयर क्वेश्चन, भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र बेनेज है। जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र राजस्थान में आता है। उसके बाद है सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र मल्काजिगिरी आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख 3029 किलोमीटर। अब तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है। अब तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद है संयुक्त बैठक विषय तत्कालिक प्रधानमंत्री। प्रथम बैठक दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। द्वितीय बैठक बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 मोरारजी देसाई। तृतीय बैठक आतंक निवारण अध्यादेश कोटा 2002 अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान सभा में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य संविधान सभा का चिन्ह हाथी है। संविधान सभा से महत्वपूर्ण तथ्य संविधान सभा का चिन्ह क्या है? हाथी। उसके बाद संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार SN मुखर्जी। संविधान के सुल्लेख प्रेम बिहारी रायजादा। संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन वसंत कृष्ण वेदेव। संविधान के मूल संस्करण का संशोधन नंदलाल बोस एवं BR सिन्हा। वेतन आयोग वेतन अध्यक्ष नियुक्ति वर्ष रिपोर्ट प्रतिवर्ष की गई है। प्रथम वेतन आयोग अध्यक्ष श्रीनिवास वरदचार्य। नियुक्ति वर्ष 1946 इसका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1947 में। द्वितीय वेतन आयोग जगन्नाथ दास। नियुक्ति वर्ष 1957 रिपोर्ट प्रस्तुति वर्ष 1959। तृतीय वेतन आयोग रघुवीर दयाल 1970 प्रस्तुत की 1973 में। चतुर्थ वेतन आयोग PN सिंघल नियुक्ति वर्ष 1983 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1986 में। पंचम वेतन आयोग S रत्नाविल पंडियन नियुक्ति वर्ष 1994 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1970 में। छठा वेतन आयोग जस्टिस BN श्री कृष्णा नियुक्ति वर्ष 2006 रिपोर्ट प्रस्तुति वर्ष 2008। सातवां वेतन आयोग अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर नियुक्ति वर्ष 2014 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 2015 में। आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं। कल का टॉपिक यहीं नेक्स्ट दिन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।